कराची में बादलों के डेरे, आज भी बारिश का इम्कान। कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूब मशरकी सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में भी बादल कहीं कहीं रंग जमाएंगे। कौमी असम्बली में मुतालबात जद की मंजूरी का अमल मुकम्मल। आज वफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। 40 वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के 8,883 अरब रुपए से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। कटौती के लिए अपोजिशन की तमाम तहारीक मुस्तरद। अमरीका में पहला सदारती मुबाहिसा। नए कवायद के तहत पहली बार सदारती मुबाहिसे में हाज़रीन शरीक नहीं। सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर शदीद लफ्जी गोलाबारी। जो बाइडन ने कहा कि सदारत संभाली तो मईशत बहुत ख़राब थी। ट्रंप के टैक्स छूट से सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचा। ट्रंप मुजरिम है, इससे वोट अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। बोले बाइडन ने अमरीका को तीसरी दुनिया का मुल्क बना दिया। जो बाइडन ने सरहदें खोलकर अमरीका को गैर महफूज कर दिया। अमरीका आने वाले हज़ारों तारकीन वतन से सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला किया वो अमरीकी तारीख का शर्मिंदा तरीन वाक़या था। पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हकूक़ का एहतराम किया जाए। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। 8 फरवरी के इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर तबसरे से गुरेज। बोले हुकूमत पाकिस्तान आइनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। उमर अयूब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी। बानी पीटीआई को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उमर अयूब ने कहा, इस्तीफ़ा कबूल करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। बैरिस्टर गौहर और सेनेटर शिबली फराज के जरिए बानी पीटीआई को पैगाम भेजा था। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से खिदमत का मौका दिया गया। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में पीटीआई के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। उमर अयूब का इस्तीफा, अपोजिशन लीडर के ओहदे की मसरूफियात या पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात। ज़राए पीटीआई के मुताबिक उमर अयूब को पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से मुखालफत का सामना था। तहरीक इंसाफ में 3 से 4 धड़े मुतहर्रिक। मौलाना फजल रहमान ने भी पीटीआई को अपना हाउस इन ऑर्डर करने का मशवरा दे दिया था। फिर अफजल मरवत का उमर अयूब के ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम। शिबली फराज से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उमर अयूब की पैरवी करनी चाहिए। हम आवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार, सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अफजल मज्जुका ने तफसीली फैसले में कहा कि बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। पीटीआई का इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई हामिद खान की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। हामिद खान बोले, दौरान इद्दत निकाह केस का ट्रायल मुनासिब तरीके से नहीं किया गया। जल्दी में ट्रायल निपटाया गया। 9 मई पर सूबाई हुकूमत तहकीकात करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 मई के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। कौमी असम्बली में आज वफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 40 वजारतों, डिवीजनों और इदारों के 8,883 अरब रुपए से जायद की मुतालबात ज़र मंजूरी। कटौती के लिए अपोजिशन के तमाम तहारीक मुस्तरद कर दी गई। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमतें 7.54 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमतें 9.84 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। पीएसओ, पार्को और सुई गैस कंपनियों की निचकारी होगी या नहीं।
पेट्रोलियम डिवीजन ने फैसला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। समरी काबीना कमेटी सरकारी मलकियती इदारों को भिजवा दी गई। PSO की निजकारी पर LNG मुआहदे का क्या होगा? क्या पार्कों की निजकारी UAE को एतमाद में लिए बगैर मुमकिन होगी? समरी में पेचीदगियों का भी जिक्र। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का फैसला मुस्तरद। फजलुर रहमान कहते हैं बैरूनी कुव्वतों का एजेंडा पूरा करने के लिए अफगान को कमज़ोर किया जा रहा है। हम अफगानिस्तान में अमारात इस्लामी को मुस्तहकम करने के बजाय मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। JUI पूरे पाकिस्तान को अमारात इस्लामी बनाना चाहती है। मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक राय हुआ था। ये सब क्यों ख़त्म किया गया? ईरान में नए सदर के चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 6 करोड़ से ज़ायद वोटर्स आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आमिर हुसैन काजी ज़ादा और अली रज़ाज़ हकानी दस्तबरदार 4 उम्मीदवार मैदान में रह गए। असल मुकाबला सईद जलीली और बाकिर कालिबाफ और मसूद बशकियान के दरमियान होगा। अपने नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। अगर कोई भी उम्मीदवार 50% से ज़ायद वोट हासिल ना कर सका तो इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का बड़ा फैसला। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद और एबटाबाद में KPK हाउसेस और पेशावर में शाही मेहमान खाने के किरायों में 100% इजाफा। एक पाव दाल खरीदने के लिए 250 रुपये दरकार। लाहौर की होलसेल मार्केट में दालों की फी मन कीमत में 3000 रुपये तक बढ़ गई हैं। 1 किलो दाल चना 285 रुपये, दाल मार्च 600 रुपये तक पहुंच गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में भी 50 से 100 रुपये तक का इजाफा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पाँचों उंगलियां घी में। कराची में मारूफ बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के 1294 उर्स का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार पर हाज़री। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। कामरान टिसोरी बोले, जिस शहर में समंदर हो और लोग पानी को तरसे, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि कराची के लोगों पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं। हिंदुस्तान एक बार फिर आलमी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम 172 रन के ताक़ुब में नाकाम। टीम इंडिया T20 के दूसरे सेमीफाइनल के फातेह। मुंबई और दिल्ली समेत पूरे भारत में जश्न। आलमी मुकाबले का फाइनल 29 जून को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। शादी तो आप सबने मेरी करवानी है, डोली में तो आप सबने बिठाना है मुझे। और मेरी शादी कराओ, दुल्हा कहाँ से आएगा, लड़का आप भी लाएं। अदाकारा मीरा ने सहाफ़ियों को नया काम दे दिया। कहती हैं, आपने हमेशा मेरी खूबसूरती और मेरी आंखों की तारीफ की। हम 1 जुलाई से उमराव जाने अदा के लिए काम का आगाज़ करेंगे।